नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश कुमार। इनसे जानेंगे, जदयू नेता ने चिराग पासवान पर तीखा हमला किया है। जदयू नेता राजेश तिवारी ने कहा है कि चिराग पासवान सर्कस के शेर। रमेश जी, देखिए, खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे। जदयू को बिहार राज्य में पकड़ तो खत्म हो गया है। 2020 के चुनाव परिणाम को आपने देखा होगा जी। राज्य की रूलिंग पार्टी तीसरे नंबर पार्टी पे चली गई। आप ही लोग ने बना दिए। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, इसीलिए जदयू के नेताओं को ये पच नहीं रहा है। अब सर्कस के शेर हैं कि जंगल के शेर हैं, तो चुनाव मैदान में आओ ना। यदि हिम्मत है जदयू को, मैं खुली चुनौती देता हूँ। जो काम 2020 में आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया, जो हिम्मत उन्होंने किया, अकेले चुनाव लड़ने का है जदयू को हिम्मत, तो अकेले आए मैदान में, चुनाव लड़ के देखे, पता चल जाएगा कौन जंगल का शेर है, कौन सर्कस का है। राजद की बैसाखी से बाहर आकर बिल्कुल अकेले, मैं यही कह रहा हूँ, 2020 में जिस तरह से अकेले चिराग पासवान जी ने चुनाव लड़ने का हिम्मत किया, यदि जनता दल यूनाइटेड को हिम्मत है, मैं खुली चुनौती देता हूँ कि अकेले चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ के मैदान में आ जाए। आपसे ज़्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। खाता नहीं खुलेगा, ये मेरी गारंटी है कि खाता नहीं खुलेगा। लेकिन रमेश जी, बीजेपी के लिए आप लोग इतना ज़्यादा त्याग करते हैं। पिछले बार का चुनाव भी बीजेपी के कहने पर, जैसा कि आरोप लगता है। नहीं, बीजेपी के कहने पे नहीं, हम लोगों ने पूरे बिहार में संगठन बनाया था। हमारे कार्यकर्ता चाहते थे पूरे बिहार में चुनाव लड़ना। हमारे कार्यकर्ता की इच्छा से चुनाव। हासिल क्या हो? एक विधायक था, वो भी जदयू में चला गया। भैया 25 लाख वोट, 25 लाख बिहारी हमारा समर्थन में आए। 25 लाख वोट। लेकिन जदयू को कितना वोट आया? लेकिन सरकार तो आंकड़ों का खेल है ना। ठीक है, आंकड़ों का खेल है। पहली बार में हम नहीं अपना सफलता ला पाए, हम फिर प्रयास करेंगे। तो प्रयास करते रहिएगा। इस बार भी क्या होने वाला है? आपको भैया, तो बीजेपी वैल्यू नहीं दे रहा। प्रयास करने से ही सफलता मिलती है अनिल जी। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें थी 1980 में लोकसभा? भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप लोग को वैल्यू नहीं दे रही है। इस चीज को मानिए। क्यों नहीं वैल्यू दे रही है? भारतीय जनता पार्टी हर दिन पूछ रही है। बिहार में जो 3 उपचुनाव हुआ, तीनों उपचुनाव में आदरणीय चिराग पासवान जी को बार बार आग्रह किया गया। कर्नाटक में तो एक बार भी नहीं बुलाया गया। भैया, कर्नाटक का परिणाम भी आपने देख लिया। चिराग पासवान नहीं गए इसलिए। चिराग पासवान यदि जाते तो निश्चित रूप से इससे बेहतर होता। लेकिन मेरी बात तो सामने आई ना कि चिराग पासवान को बीजेपी वैल्यू नहीं दे रही है। नहीं, अब क्या बीजेपी की पॉलिसी थी, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। प्रेशर डाल के आप लोग बीजेपी की किस पॉलिसी के तहत कर्नाटक में नहीं बुलाएगा? नहीं, लोकसभा में रमेश जी आप लोग ज्यादा सीट चाहेंगे। बीजेपी वैल्यू नहीं दे रही है कि आप लोग को टेंशन में लाए, आप लोग को प्रेशर में लाए ताकि कम। देखिए, जिस तरह से बिहार में हमारा जनाधार बढ़ा है, हर दिन बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर, तो निश्चित तौर पर लोकसभा में हमारी मांग ज्यादा सीटों की रहेगी। उसमें कोई शक की बात नहीं। 3 सीट मिलेगा आप लोग को। ये तो वक्त आने दीजिए, वक्त आएगा तो पता चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह से ज्यादा कद है चिराग पासवान का, फिर भी इनका वैल्यू नहीं है। ये तो आप खुद, आपके कैमरे गवाह होंगे हमारे कार्यक्रमों के। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी जी से चिराग पासवान जी का कद में कोई तुलना नहीं है। नहीं लगता रमेश जी कि अगर आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाते हैं तो चिराग पासवान के कद को देखते हुए, इनके विरोध को देखने के बावजूद, महागठबंधन में इनका ज्यादा वैल्यू होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग नहीं जा सकते, नहीं जाते, क्योंकि उनकी नीतियां और हमारी नीतियां दोनों मेल नहीं खाती है। जब नीतियों में, हमारी नीतियों पर उगाएंगे तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। वक्त आएगा तो महागठबंधन में जा सकते। भाई, हमारी नीतियों के साथ जो पार्टी आएगा, जैसे हमारे बिहारी फर्स्ट की जो नीति है, जिसके तहत हमको लगता है कि बिहार का विकास हो सकता है, हमारी नीतियों के समर्थन और नीतियों के सपोर्ट में जो पार्टी आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। चिराग पासवान हाजीपुर क्यों आना चाह रहे हैं? लगातार ये चर्चा चल रही है कि जमुई से हार जाएंगे। जमुई में उन्होंने कुछ किया नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि जमुई में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। देखिए, हारने जीतने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जमुई से भी जीतेंगे, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाजीपुर, चूँकि हमारे संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है, कोई भी व्यक्ति अपने पिता के कर्म भूमि को आगे सींचना चाहता है। चिराग पासवान जी क्या थे? हम भी होते, हमारे ही पिताजी की कर्म भूमि होती तो मैं भी अपने पिताजी की कर्म भूमि को आगे बढ़ाना चाहता, सींचना चाहता। जो उनके अधूरे कार्य हैं, जो कुछ बचे हुए सपने हैं, उसको मैं पूरा करता। माना जाए कि इस बार हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ सकते हैं।
मान सकते हैं, निश्चित रूप से लड़ सकते हैं, क्योंकि पिता की सीट है, निश्चित रूप से लड़ना चाहिए। एक और बात जो सामने आई है, परसों नालंदा में जिस प्रकार से बिहार के कद्दावर नेता बहुत दिनों के बाद मंच पर नजर आए प्रोफेसर डॉक्टर रामजतन सिन्हा, क्या आपकी पार्टी में वो भी आ सकते हैं? नहीं, वो कोई राजनीतिक विषय नहीं था, उनके गांव में कुछ व्यक्तिगत विषय रहा होगा, इसलिए वो आए होंगे। कोई ऐसा राजनीतिक मायने। सुरेंद्र यादव जो मंत्री हैं, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने एक महिला पर लेकर के जो टिप्पणी की है, आपकी पार्टी ने उसकी निंदा की है, उन पर कार्रवाई की मांग की है। भैया, सुरेंद्र यादव जी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? राष्ट्रीय जनता दल, यही नीतीश कुमार जी कहते थे कि जंगल राज है भाई, तो जंगल राज वाले से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभद्र टिप्पणी का उम्मीद कर सकते हैं? जंगल राज में लूट हत्या फरन का उम्मीद कर सकते हैं? कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, अभद्र टिप्पणी करता है, कानून के तहत निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज कर्नाटक जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव। हालांकि ममता बनर्जी ने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर के कहा कि नहीं जाएंगे। कहा जा रहा है कि विपक्ष फिर से एक मंच पर खड़ा होगा वहाँ। अच्छी बात है, प्रयास करें, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन साथ ही साथ मुझे विश्वास है कि उनकी ये मनोकामना विपक्षी एकता की पूरी नहीं हो पाएगी। प्रयास करें, प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ है। चलिए रमेश जी, आखिरी सवाल है। कल जिस प्रकार से जमुई में चिराग पासवान ने कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री बंटवारे की राजनीति करते हैं, भाई से भाई को बांटते हैं, दलित महादलित करते हैं। ये तो लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कहते आए हैं। भाई, पिछड़ा को अति पिछड़ा में किसने बांटा? मुख्यमंत्री। दलित को महादलित में किसने बांटा? ये तो अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, अमीर गरीब, यही तो करते आए हैं। बिहार में विकास किस तरह से हो, बिहार में उद्योगों की स्थापना कैसे हो, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। अगड़ा पिछड़ा बांटने की राजनीति करते ही हैं। लेकिन रमेश जी, आप लोग लगातार, चिराग पासवान ने कहा है कि हम अभी किसी गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन अपने आप को अभी पूरे बिहार में घूम करके नाप रहे हैं। कितनी सीटों पर कम से कम आप लोग मानिएगा बीजेपी के साथ? देखिए, अभी सीटों के विषय पे हम लोगों में आपस में भी कोई चर्चा पार्टी लेवल पर नहीं हुआ है जी। हम लोग अभी वही बिहार में भ्रमण करके अपना संगठन मजबूत कर रहे। देखिए, हमारे पास संगठन मजबूत होगा, हमारे पास पंचायत लेवल से लेकर बूथ लेवल से लेकर गांव लेवल तक हर स्तर पे हमारे मजबूत योद्धा रहेंगे। तो प्रेशर बनाने में तो सीटों के बंटवारा के समय सीट तो खुद ब खुद मिल जाएगी। सीधा सीधे कहिए कि प्रेशर बनाने में मदद मिलेगी। कोई प्रेशर नहीं, हम सिर्फ अपने संगठन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और निश्चित रूप से संगठन यदि हमारा मजबूत होगा, यदि भारतीय जनता पार्टी को या जिस भी गठबंधन में हम रहते हैं उस गठबंधन को हमारी अहमियत समझ में आएगी, तो हमारे पास आएंगे और निश्चित रूप से हमारे सम्मान के हिसाब से सीट तो मिलेगा। विधानसभा टाइप अकेले भी चल सकते हैं क्या लोकसभा में? वक्त आने दीजिए, वक्त आने दीजिए, पता चलेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ रमेश कुमार, जो कि चिराग पासवान की पार्टी के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वक्त आने दीजिए, अभी हम लोग अपने संगठन पर जोर दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, भाई से भाई को बंटवारा किए हैं, दलित महादलित किए हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान को लेकर के जो जमुई से चुनाव नहीं लड़ने की बातें आ रही है, उस पर रमेश जी का भी साफ तौर पर नहीं करना है। लेकिन निश्चित तौर पर चिराग पासवान हाजीपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे में उनके चचा का क्या होगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग के साथ।